कभी कभी इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन उस गलत फैसले के पीछे वह खुद परेशानी में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है कि एक व्यक्ति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जाता है कि जिस वजह से ही एक महिला ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद साथ दिल्ली पुलिस के साथ में कई लोग भी परेशानी में पड़ जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली का, और ठीक उसी में मालवीय नगर एक कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ उसी मालवीय नगर के ही रहने वाले होते हैं नवीन गुलिया, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है रीना गुलिया, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होता है। नवीन गुलिया के टोटल एक ही बेटा होता है, जिसकी उम्र लगभग 7 साल के करीब होता है। लेकिन नवीन गुलिया का एक अपना खुद का केबल का ही कारोबारी होते हैं। उनका परिवार छोटा है, खुशी वह परिवार होता है। बेहतर तरीके ढंग से उनकी ज़िंदगी बड़े ही ऐशो आराम से चल रही होती है। उनका जो बिजनेस का जो मेन ऑफिस होता हुआ ठीक कालका जी होता है। सुबह लगभग 8 बजे अपने ही ऑफिस के लिए निकल जाते और शाम को कभी 9 बजे कभी 10 बजे रात ही लौट पाते थे। लेकिन उनकी वजह से उनके परिवार में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं हो पाता। इधर रीना गुलिया ही अपने परिवार का खर्चा बड़े बेहतर तरीके ढंग से उठा पाते थे। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 18 नवंबर साल 2021 का ही, तो लगभग वही दोपहर का 2:30 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी वक्त नवीन गुलिया का जो अपना बेटा होता है 7 साल के आसपास, उस समय उसकी तबीयत जो होती है इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, होने की वजह से उसके जो पिता होते हैं नवीन, उसी समय अपने बेटे को अपने साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद डिफरेंस कॉलोनी में ले जाते हैं। अपने ही खास एक डॉक्टर होते हैं, उन्हीं के पास इलाज करवाने के लिए। और इधर रीना घर में अकेली रह जाती है और अपने बेटे को लेते हैं नवीन लेकर। उसी समय डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, वहां इलाज हो जाता है। डॉक्टर दूसरे दिन आने का टाइम भी दे देते हैं। इलाज कराने के बाद अपने बेटे को लेकर शिव मंदिर एक बाधा रोड पड़ता है, वहीं पास ही एक नाई का दुकान होता है, वहीं पर पहुंच जाते हैं और नाई की दुकान पर अपने बेटे को खड़े कर देते हैं और नंबर का इंतज़ार करते हैं। तभी वहां के जो दुकानदार होता है नाई से संपर्क करते हैं, कहने लग जाते हैं कि जब हमारे बेटे का बार सही तरीके से बन जाए उसको ले जाकर आप घर छोड़ दीजिएगा, कि हम अपने ऑफिस कालका जी जा रहे हैं। और उसी समय आप बात कर नवीन तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस वक्त नाई जो होता है नवीन के बेटे का बाल तौर तरीके से बना लेता है। बनाने के बाद इधर खुद कुछ मिनट बाद नवीन जो होता है खुद नाई के पास फ़ोन करता है, कहता रहता है कि हम नहीं आ पाएंगे, आप हमारे बेटे को आप हमारे मकान पर छोड़ दीजिएगा। तो नाई जो होता है इधर नवीन का काफ़ी खास हितकारी भी होता है। नवीन की बात वह नाई मान लेता है और मानने के बाद अपना ही खुद का एक कर्मचारी होता है, तो नाई जो होता है उसी समय कर्मचारी को अपने पास बुलाता है और नवीन के बेटे को उसी समय उस कर्मचारी को सुपुर्द कर देता, कहने लग जाता ले जाकर नवीन के ही रूम में इस बच्चे को छोड़ाओ। और कर्मचारी जो होता है अपने ही मालिक की बात मानता है और मानने के बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता जो कर्मचारी नवीन के बेटे को साथ लेता है और लेकर नवीन गुलिया के ही उसी कमरे में पहुंचता है। देखता है
जो कमरे का मेन दरवाज़ा होता है, गेट होता है, वह तो पूरी तरह से अर्ध खुला होता है। घर के अंदर दाखिल होता है कर्मचारी, लेकिन जो नज़ारा अंदर देखता है उसके पैरों नीचे से एकदम ज़मीन से खिसक जाती है, क्योंकि अंदर का जो हश्र होता है, फर्श होता है, पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। उसी फर्श पर इधर रीना गुलिया पूरी तरह से खून से तिरबितर पड़ी होती हैं। और बिना टाइम गवाए कर्मचारी जो होता है अपने ही दुकानदार जो नाई होता है उसी के पास फ़ोन कर देता है, लेकिन जब नाई सूचना पाता है वह भी बिना टाइम गवाए इसकी जो सूचना होता है कालका जी के ऑफिस में बैठे हुए नवीन गुलिया के पास फ़ोन कर देता है। नवीन गुलिया जैसे ही खबर पाता उसी समय अपनी कार लेता है और कार लेने के बाद मालवीय नगर पहुंचता है। दरवाजे के पास पहुंचता है, देखता है कि उसके दरवाजे के सामने काफ़ी बेजोड़ भीड़ लग चुकी होती है, लेकिन अंदर जाता है। जाने के बाद अपनी पत्नी को खून से लथपथ अवस्था में देखता है और वहीं साइड में खड़ा हुआ उसका जो तमन्ना 7 साल का बच्चा चीख चिल्ला रहा होता है। नवीन PCR मंगाता, उसी PCR में अपनी ही मैडम यानी कि रीना गुलिया को दूर पर शेख सराय पड़ता है और वहीं पर PSRI अस्पताल पड़ता है, उसी में लेकर अपनी पत्नी को पहुंच जाता है। अंदर दाखिल होता है, लेकिन डॉक्टर जैसे ही रीना गुलिया की इस हालत को देखते वह भी सन्न से रह जाते हैं और देखते ही तुरंत बिना टाइम गंवाए रीना गुलिया को वही मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर को भी लगने लगता है यह मामला काफ़ी गंभीर है और इसीलिए इसकी जो सूचना होता है अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने अब मालवीय नगर दे देते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर थाना प्रभारी खबर पाते हैं, अपनी टीम को अलर्ट करते हैं। वह भी बिना टाइम गंवाए उसी अस्पताल में पहुँचते हैं जहाँ पर नवीन गुलिया अपनी पत्नी रीना गुलिया को लेकर पहुँचा हुआ था। पुलिस भी पहुँचती है, हश्र देखती है, वह भी धस जाती है कि आखिर इस तरह कोई भी व्यक्ति जो था एक महिला की हत्या निर्मम कैसे कर सकता है। तभी डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि रीना के शरीर पर लगभग 16 से 17 नुकीले हथियार से वार किए गए होते हैं। शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा होता है जिस हिस्से पर वार ना हो। पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस पड़ जाती है कि आखिर खूंखार अपराधी ऐसे कैसे कर सकता है। कोई ऐसा साथी मुजरिम था जो रीना के इर्द गिर्द कई दिनों से घूम रहा होगा। पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए डॉक्टरों से कुछ पूछताछ करती है। उनसे पूछताछ करने के बाद वहीं पर खड़े इधर नवीन गुलिया से जब पूछताछ किया जाता है, नवीन गुलिया जो होता है पूरी की पूरी अपनी घटना रहस्य का एक एक बात वहां थाना इंस्पेक्टर के सामने बता देता है। पुलिस की टीम जो होती है उसी समय नवीन गुलिया की तहरीर पर धारा 302 तहत और साथ में 449 और 201 120 के तहत और साथ में 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस की टीम जो होती है उसी समय इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी थाना प्रभारी कुमारकांत मिश्रा को दे देते हैं। कुमारकांत मिश्रा जैसे ही खबर पाते हैं उसी समय एक्शन में आ जाते हैं। क्या जो मामला होता है काफ़ी गंभीर होता है, बड़े लोगों से घिरा हुआ होता है। इस मामले में अगर पुलिस थोड़ी भी कोताही बरतती तो उसके लिए पुलिस के लिए खुद मामला गंभीर और बन जाता। पुलिस की जो टीम होती है एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद नवीन गुलिया के ही अब प्लाट में पहुंचते हैं, अंदर दाखिल होते हैं अपनी टीम के साथ। फर्श देखते पूरी तरह से खून से लथपथ होता है, लेकिन उनकी नज़र जैसे ड्राइंग रूम की तरफ जाती है तो वहां देखते हैं कि ड्राइंग रूम में कई जगह जो दीवारें होते हैं वहां खून के छींटे पड़े हुए होते हैं। थाना इंस्पेक्टर भी इधर कुमारकांत मिश्र भी समझ जाते हैं जो मामला है ठीक इसी ड्राइंग रूम से जुड़ा हुआ है। जो भी अपराधी होगा बड़े ही साथी तरीके से अपने अपराध को इसी ड्राइंग रूम से चुना होगा, क्योंकि कमरे का जो नज़ारा होता है, जो सामान होते हैं कुछ और बयां कर रहे होते हैं, क्योंकि कमरे में जो सामान पड़े होते हैं आसपास सभी सामान अपने अपनी जगह पर स्थित होते हैं, जिससे पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है जो मामला है यह चोरी का नहीं है बल्कि यह हत्या के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस अपने हिसाब से जाँच पड़ताल करने के लिए उसी घटनास्थल पर खड़े इधर नवीन गुलिया और साथ में उसी के सामने खड़ा उसका अपना 7 साल का बेटा होता है। पुलिस की टीम दोनों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका जो अपना 7 साल का बेटा होता है काफ़ी डरा और सहमा हुआ होता है। पुलिस की टीम जो होती है उससे पूछताछ करने के लिए काफ़ी मशवरा और लोगों से यकीन करवाती है, लेकिन वह जो बच्चा होता है पुलिस के सामने सन्न सा रह जाता है। अब पुलिस की टीम जो होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अपने टीमों को अलर्ट कर देती है ताकि जल्द इस केस का खुलासा सबके सामने किया जाए। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले उस प्लॉट के बाहर निकलती है, देखती है कि इर्द गिर्द जितने भी CCTV फुटेज होते हैं पुलिस उनको अपने कब्जे में लेती है। लेकिन पुलिस जब CCTV फुटेज की वीडियो को काफ़ी ध्यान से अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है, पता चलता है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जो होते हैं घटना वाली
ठीक दिन में ही स्कूटी पर बैठकर इधर एकाएक नवीन गुलिया के घर में दाखिल होते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट बाद होता है, घर के अंदर से 3 व्यक्ति बाहर निकलते हैं और स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जब सीसी फुटेज के जरिए उन 2 संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पता लगवाती है, पता चलता है 2 संदिग्ध व्यक्ति जो होते हैं ठीक इसी वह पंपुरा इंक्लेव कालका जी के ही रहने वाले होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब उनके बारे में गहराई से जांच पड़ताल करती है कि स्कूटी पर 2 व्यक्ति कौन थे और स्कूटी चलाने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था, उनके बारे में गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए वह वीडियो होती है काफ़ी लोगों के सामने पुलिस पेश करती है। लेकिन जब कुछ लोगों से उस वीडियो को पूछताछ किया जाता है तो सबके सामने निकलकर एक रहस्य और आ जाता है। क्या दोनों व्यक्ति जो होते हैं या ठीक है नवीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए पुलिस की टीम जो होता है शंका एकाएक जाकर सीधा का सीधा रीना गुलिया के अपना जो पति होता है नवीन गुलिया पर पुलिस की टीम शंका कर बैठती है। इसीलिए पुलिस की टीम नवीन गुलिया का मोबाइल नंबर लेती है और उसके मोबाइल नंबर के पूरा सीडीआर डिटेल भी निकलवा लेती है। लेकिन जब सीडीआर डिटेल निकाला जाता है तो उसी डिटेल में एक अनजान नंबर निकल के आता है, जिस नंबर पर लगातार कई महीनों से हर दिन लगभग कई मिनट बाद ज़रूर हो जाते थे। लेकिन जब पुलिस उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करती है, पता लगता है वह नंबर जो होता है ठीक किसी भारतीय नाम की एक महिला का है जो गोविंदपुर की रहने वाली है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस महिला के बारे में और जांच पड़ताल करती है, पता चलता है जो महिला होता है इधर खुद इंस्टाग्राम और साथ में फेसबुक के जरिए नवीन से काफ़ी दिनों से कांटेक्ट पे बनी हुई थी। इसीलिए पुलिस की टीम नवीन के मोबाइल नंबर को और गहराई से जांच पड़ताल करती है, इंस्टाग्राम और फेसबुक के उसके सारे प्रोफाइल को चेक करती है। तो उसी प्रोफाइल में इधर भारती और साथ में नवीन के बीच जो होता काफ़ी चैट पड़े होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस का जो शंका होता संबंध के जरिए जाकर इधर नवीन के ऊपर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम नवीन से पूछताछ करने के लिए दोबारा उसको हिरासत में लेती है और तुरंत बिना टाइम गवाए नवीन के सामने ही पुलिस एक जाल बिछा देती है। अब उसी जाल के तहत नवीन के सामने यही पुलिस कह बैठती है कि हमें सारी बात एक एक बात तुम्हारे प्रोफाइल और फेसबुक के बारे में पता है कि आखिर तुम्हारा भारती के साथ क्या चल रहा था, क्योंकि चैट पर तुम्हारे और साथ में भारती के काफ़ी सारे तस्वीर पड़े हुए। यह सब तस्वीर से साफ हो गया है कि इसमें तुम्हारा पूरी तरह से अपनी पत्नी रीना की साजिश के तहत हत्या करवाने में हाथ है। यह बात जैसे ही नवीन गुलिया सुनता है एकदम चौंक से जाता है। पुलिस कह बैठती है कि बस तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है कि अगर तुम अपनी जो जुल्म है बड़े स्वाभाविक तरीके से कबूल कर लोगे तो तुम्हारे सामने जो सज़ा है वह काफ़ी कम हो जाएगी। अगर तुम हमारे ढंग से नहीं मानते हो तो पुलिसिया अंदाज से अगर मानते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारा एक ही बेटा है। आगे उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा इसके बारे में तुम खुद सोच लो। यह बात जैसे ही पुलिस नवीन के सामने रखती है तो रखने के बाद नवीन समझ जाता कि आगे क्या होने वाला। उसी समय पुलिस के सामने अपनी पत्नी रीना का हत्या का राज एक एक करके खोल देता है। लेकिन जो खोलता है, जो सच्चाई रखता है, इससे रखने के बाद पुलिस की टीम जो होती है एकदम सन्नसा रह जाती है। असल में रीना और साथ में नवीन गुलिया की जो शादी होती है ठीक 9 साल पहले हो जाते रीत रिवाज के तहत अपनी ज़िंदगी नवीन और रीना बड़े खूबसूरत तरीके से गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के 2 साल गुजरता है तो उसी बीच रीना और साथ में नवीन के बीच एक बेटा भी हो जाता है। अपने बेटे का नामकरण तौर तरीके से करवा देते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि नवीन जो होता है एक कारोबारी होता है केबल का ही। अपने कारोबारी का जो मेन ऑफिस होता है ठीक कालका जी में ही स्थापित कर रखा था। वहाँ से सारी जिम्मेदारियाँ उठा रखता था और सुबह ड्यूटी के लिए निकलता तो शाम को ज़रूर लौट आता। अब यह सिलसिला चलते चलते ज़िंदगी का लगभग पूरे का पूरा 9 साल गुजरने का हो जाता है। लेकिन घटना से मात्र 2 साल पहले एक दिन रात का जब वक्त होता है, नवीन गुलिया अपने ही मोबाइल पर सोशल साइट पर एकदम बिजी होता है। तभी फेसबुक के जरिए जो होता है उसके सामने एक अच्छी प्रोफाइल आ जाता है। लेकिन जब प्रोफाइल को देखता है उसमें एक खूबसूरत लड़की होती है। खूबसूरती देखकर वहीं फिदा होता था। लेकिन जब जांच पड़ताल करता है पता चलता है यह जो लड़की है गोविंदपुरा की रहने वाली है। पता लगता है उस लड़की का नाम भारती है। और उसी समय चैट करना जब शुरू कर देता है, करने की वजह से दोनों में चैट शुरू हो जाते हैं और चैट का सिलसिला मोबाइल पर बदल जाता है। मोबाइल के थ्रू एक दिन दूसरों से बातें करने भी लग जाते हैं और सिलसिला चलने लग जाता है। और ऐसे चलते चलते जब महीने गुजर जाते हैं दोनों एक दूसरे की अपने अहमियत को समझ लेते हैं और बाहर जाकर घूमना फिरना भी चालू कर देते हैं। कभी पार्क, कभी होटल, कभी रेस्टोरेंट में। और समय गुजरने लग जाता है। समय के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बेखौफ तरीके से नवीन जो होता है गुलिया गुजारने लग जाता है।
लेकिन इधर नवीन गुलिया के परिवार में उसकी जो अपनी पत्नी होती रीना गुलिया को कभी एहसास तक नहीं होने देता है कि हमारे बीच हमारी कोई तीसरी भी आ गई है। रीना गुलिया अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ जीने जब लग जाती है तो समय गुजरने लग जाता है, लेकिन ठीक 6 महीने पहले रीना गुलिया को एक ही बड़ा ज़ोरदार धक्का लगता कि आखिर हमारा जो पति है अब समय के हिसाब से बदल क्यों रहा है, क्योंकि लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया होता है, पूरे भारत में ढिलाई हो गया होता है, लेकिन रीना गुलिया को दोबारा उसका जो पति होता है ना रेस्टोरेंट ले जाता, ना ही कहीं पार्क में, ना कहीं होटल में घुमाने फिरनाने के लिए, और समय के हिसाब से नवीन गुलिया फ़ोन पे ज़्यादातर व्यस्त क्यों रहता है। यही सब जो शंका होता है मन में धीरे धीरे रीना गुलिया अपने गुजारने लग जाती है, और यह शंका हो जाता है धीरे धीरे यकीन में बदलने के लिए भी तैयार खड़ी हो जाती है। तभी एक दिन रीना गुलिया जो होती है अपने पति को अपने ही कमरे के दूसरे साइड में बात करते हुए एक एक बात सुन लेती है। पता लगता है उसका जो अपना पति है किसी लड़की से घंटों बात करता है, और इस तरह की मन में जिज्ञासा जागने के बाद रीना गुलिया अपने पति के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है कि हो ना हमारे जीवन में कोई तीसरी आ गई है और हमारे ज़िंदगी को तहस महस करने पर तुली हुई है। और यह सब सच्चाई जानने के लिए रीना एक अहम फैसला लेती है। उसी फैसले के तहत जब कभी रीना का जो अपना पति होता घर से बाहर निकलता, अगर लेट भी होता, तुरंत रीना गुलिया जो होती है उसी वक्त नवीन गुलिया के मोबाइल नंबर पर कॉल करती बिना किसी रोक टोक के वीडियो कॉलिंग, जिसके तहत वीडियो कॉलिंग को जब रिसीव करता उसी उलझन में बुरी तरह से नवीन गुलिया फंस जाता है कि आखिर अपनी पत्नी से हम तो तंग आ गए, अपनी ज़िंदगी के तहस महस समझ रहे हैं, क्योंकि हर सवाल के घेरे में नवीन गुलिया फंस जाता। कहीं मैटर होता, कहीं भी होता, तुरंत ही फ़ोन करते ही वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करना रीना गुलिया शुरू कर देती है। इधर मिलने के लिए भी टाइम अपनी नई जीवन साथी यानी कि भारती को टाइम देने के लिए मौका की तलाश में हर वक्त पड़ा रहता है, और इतना ज़्यादा पड़ा रहता है कि अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए खुद एक षड्यंत्र बना लेता है कि आखिर नई जीवन साथी की तलाश के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अहम फैसला लेना पड़ेगा। और जब अपनी पत्नी की वीडियो कॉलिंग से और साथ में कॉल से साथ में रोक टोक से इधर नवीन गुलिया परेशान हो जाता है, तो परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसा फैसला ले लेता है जो कोई सोच भी नहीं पाता। और उसी वक्त नवीन गुलिया अपने ही करीबी दोस्त जो माली नगर में रहने वाला होता राहुल के पास जाता है, और जब पास जाता उसके सामने एक एक बात रख देता है, और राहुल बात सुनता उसकी बात को सहमति देता, कहने लग जाता है कि हम तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तुम्हारे सामने खड़े हैं। राहुल के सामने जैसे ही अपनी पत्नी रीना गुलिया को रास्ते से हटाने की बात करता है तो राहुल तुरंत ही तैयार हो जाता, कहने लग जाता है इसके लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। यह बात सुनता है तुरंत उसी वक्त बिना टाइम गंवाए इधर नवीन गुलिया राहुल को 5 लाख रुपए के तौर पर लगभग कुछ रुपए एडवांस पकड़ा देता है। 3 लाख से ज़्यादा जब पकड़ाता है, पकड़कर इधर अपने काम को अंजाम देने के लिए राहुल जो होता लग जाता है, लेकिन उसकी अकेली बस की बात नहीं होती है कि अपने ही रास्ते से रीना गुलिया को हटा सके। इसलिए रीना गुलिया को हटाने के लिए राहुल लग जाता है। तभी उसके अपने करीबी 2 दोस्त होते हैं चंदू और सोनू को जाकर राहुल होता है अपने ही प्लान में शामिल कर लेता है, और उनको लगभग 3 लाख रुपये उसी वक्त सुपुर्द कर देता है। लेकिन जब यह रुपये पाते हैं चंदू और सोनू राहुल तीनों मिलकर अपने प्लान के लिए अच्छे से षड्यंत्र रचते, और उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है इधर खुद जाकर नवीन गुलिया जो होता है उनके प्लान को कामयाब करने के लिए उनके ही पीछे पड़ जाता है। अपने घर के फ़ोटो और साथ में अपने पत्नी के फ़ोटो और साथ में पूरे ही घर का लोकेशन उनके सुपुर्द कर देता, ताकि तीनों को इस घटना को अंजाम देने के लिए काफ़ी सहज महसूस हो। और तभी जो होता है ठीक इधर 18 नवंबर साल 2021 को ही अब जैसे दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त अपने घर से निकलने से पहले एक ऐसा बहाना मार देता है कि अपने ही बेटे को अपने पास लेता, कहने लग जाता है कि बेटे को ले जा रहे हम अस्पताल में दिखाने के लिए, और रीना वहीं किचन में खाना बना रही होती है। और उसी वक्त बाहर निकलता तो बाहर से जाकर दरवाज़ा नवीन खुद लॉक कर देता है और अपने बेटे को अपने पास लेता है, और लेने के बाद उसी वक्त राहुल के पास फ़ोन करके एक एक जानकारी दे देता है कि इस वक्त हमारी पत्नी हमारे घर में अकेली है, तुम आकर अपने मौके को काफ़ी बेहतर तरीके से अंजाम दो। और वहाँ से तुरंत ही नवीन गुलिया जो होता अपने बेटे को साथ लेता है, और साथ लेने के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर डिस्पेंसरी कॉलोनी में चला जाता है, वहाँ इलाज करवाता है। लेकिन जैसे ही रास्ते से निकल रहा था उसी बीच रास्ते में मुलाकात राहुल से हो जाता। राहुल को अपने ही फ्लैट की चाबी पकड़ा देता है और एक एक बात बता देता है। बताने के बाद जो होता है इधर राहुल आता है और दोनों को अपने साथ सोनू
और साथ में चंदू को लेकर पहुंच जाता है। और घर के अंदर जैसे ही जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा तो पूरी तरह से अंदर से खुला हुआ है। घुसता है, वहीं पर ड्राइंग रूम में खड़ी हुई रीना गुलिया होती है। लेकिन रीना गुलिया जैसे तीनों को देखती है कहने लग जाती, क्या तुम तीनों राहुल के नए स्टाफ हो? लेकिन जैसे यह बात रीना कहती है तो बिना टाइम गंवाए एकाएक तीनों मिलकर रीना के ऊपर टूट पड़ते हैं और वहीं नुकीला हथियार निकालते हैं। निकालने के बाद रीना के शरीर पर कई जगह वार किए जाते हैं, जिसकी वजह से रीना अब आगे कुछ बोल नहीं पाती और वहीं दुनिया छोड़कर फर्श पे गिरते ही खून से लथपथ होते ही चली जाती है। इधर जब अपने मामले को पूरी तरह से अंजाम दिया हुआ समझ जाते हैं तीनों, वहीं बाहर निकलते स्कूटी पर बैठकर अपने गंतव्य के लिए फरार हो जाते हैं। अब इसकी फ़ोन के द्वारा जो सूचना होता है राहुल अब इधर जाकर नवीन गुलिया को देता है। नवीन गुलिया जो होता है उसी वक्त अपने बेटे को नवीन के हवाले कर तुरंत अपने ऑफिस कालकाजी निकल जाता है। अब एक एक बात की जानकारी लेने लग जाता, पता चल जाता कि सारा काम हमारा काफ़ी बेहतर तरीके से हो गया है और हमारा प्लान जो होता है अब कामयाब हो जाएगा। लेकिन नवीन गुलिया की एक गलती की वजह से उसका सारा का जो रहस्य होता है पुलिस के सामने आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई नवीन गुलिया की तहरीर पर आता है तो पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए उसका जो अपना करीबी दोस्त होता है राहुल, और साथ में राहुल के जो अपने करीबी दोस्त होते हैं इधर चंदू और सोनू को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और चारों को ले जाकर वहाँ के ही न्यायालय में पेश कर देती है। और न्यायालय में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।